दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1315 दिन हो चुके हैं, जबकि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच 724 दिन हो गए। ट्रंप ने नेतान्याहू और टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर एक 20 सूत्री तथाकथित रूप से शांति का फॉर्मूला सुझाया है, सीज फायर। उसके मुख्य बिंदु हैं कि सीज फायर तुरंत हो जाए और उसके 72 घंटे के बीच में जितने भी होस्टेस हमास ने पकड़ रखे हैं, जिंदा हो या मृत, उसे वापस किया जाए। हमास अपने सारे वेपन्स सरेंडर कर दे, यानी उन्हें त्याग दे और दे दे, और उसके बाद उन्हें यदि शांतिपूर्वक रहना हो तो वह गाजा में या पैलेस्टीन के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, नहीं तो उन्हें छोड़कर जाने दिया जाएगा। इसके बदले में इजराइल 1900 पैलेस्टीनियंस को जिसको पकड़ रखा है वो छोड़ देंगे, और जहां तक उनके खुद की सेना की वापसी है गाजा स्ट्रिप से, वह धीमे धीमे ग्रेडेड फेज में होगा, यानी कि नहीं होगा। और जहां तक पैलेस्टीन की मान्यता देने की बात है, उस पर गोलमोल बातें की गई है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता नहीं देना चाहते हैं, जैसे कि नेतान्याहू के साथ साथ ट्रंप ने भी कहा कि जिन्होंने पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता दी है उन्होंने मूर्खतावश ऐसा किया है। गाजा की जो नई सरकार होगी तथाकथित रूप से टेक्नोक्रेट पैलेस्टीनियंस द्वारा होगी, जिसमें शायद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कुछ हल्की सी भूमिका हो, जिसका इजरायली सरकार में बने अति दक्षिणपंथी विरोध कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस होगा, जिसके अध्यक्ष ट्रंप और टोनी ब्लेयर होंगे, यानी जो मुख्य रूप से हत्याओं का दौर चला रहे हैं और गाजा में जनसंहार चल रहा है, उसके गार्जियन हैं ये लोग। अरब के कई देशों ने इसको बहुत जबरदस्त रूप से मान्यता दे दी है और कहा है कि यह मौका है हमास के लिए, और हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वह मान ले। और उसमें से हैं इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, इंडोनेशिया। कतर पे बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही आईडीएफ ने आक्रमण किया था, और कतर से भी तथाकथित रूप से दिखावे के लिए नेतान्याहू ने माफ़ी मांग ली है। दूसरे देश हैं जॉर्डन, टर्की, कोई आश्चर्य नहीं, पाकिस्तान ने भी मान्यता दे दी है, इंडोनेशिया ने भी दे दी है। अभी तक वैसे पूरे विश्व भर में पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता देने वाले 157 देश हैं, और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से केवल एरिट्रिया और कैमरून ने नहीं दिया है। यानी इन सब मान्यताओं का अब अचार बनाएंगे। जहाँ तक गाजा पट्टी के अंदर की बात है, आईडीएफ का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, हमास का भी प्रतिरोध जबरदस्त जारी है, और उन्होंने कई इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया है और कई सैनिकों को मार दिया है, लेकिन जनसंहार तकरीबन जारी है। अमेरिका के अंदर युवकों के बीच में एक ऑनलाइन सर्वे किया गया, जिसमें से 60% लोग चाहते हैं कि युद्ध बंद किया जाए, जो 2 वर्ष पहले बिल्कुल उल्टा था। यूक्रेन युद्ध में दक्षिणी क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है, ओल्ग्युस्क और पोल्तावका के बीच में, तथा पोल्तावका के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में प्रवेश कर चुके हैं, और भी ये आगे बढ़े हैं माली निवका से पोल्तावका की तरफ। रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है नोवोग्राइहोरिवका की तरफ, तथा निप्रोपेट्रोवस्की क्षेत्र की बात कहें तो वहाँ भी स्टेपोफ वर्बोफ की तरफ जारी है, पोक्रोवस से सटे हुए क्षेत्र में भी। पोक्रोवस के शाखोवस्कोय क्षेत्र में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन साखोव और मयाक उससे सटे हुए क्षेत्र के पश्चिम तथा नोवोतोरेस्क के केंद्र में जारी है। टोरेस्क और चासिव यार से वह कॉन्स्टांटिन्यूका की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ तक सीवर्स की बात है, रूसी सैनिक सेरेब्रियांका, जो सेरेब्रियांस की फॉरेस्ट्री में है, उसके दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़े हैं, तथा वहाँ से वह याम्पुलोवका की तरफ भी आगे बढ़े हैं। रूसी सैनिक सीवर्स के उत्तर क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन के लिमान क्षेत्र में अब रूसी सैनिक मात्र 6 किलोमीटर रह गए हैं रिमान के आउटस्कर्ट से। रूसी सैनिक बोरिविस्काया फ्रंट पे जेलेनी हाई के पश्चिमी आउटस्कर्ट्स में पहुंच के जबरदस्त लड़ाई जारी है, तथा अंद्रिवका की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुपियान क्षेत्र में देखें तो वहाँ ऑस्किल रिवर के पश्चिमी क्षेत्र में
और कुपियांस्क के दक्षिणी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वोल्चांस्क में बाय लार्ज पोजिशनल बैटल जारी है और इंच इंच करके रूसी सैनिक पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सुमी क्षेत्र में यूनाकोव्का पर कब्जा करने के बाद से उसके दक्षिण की तरफ धीमे धीमे गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे यूक्रेन का खासकर कुर्स्क के पश्चिमी क्षेत्र में जबरदस्त काउंटर अटैक जारी है। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है। अब 100-200 नहीं, 500-600 ड्रोन तक और 50-60 मिसाइल्स का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से, उससे कम हालांकि फिर भी यूक्रेन की तरफ से लगातार आक्रमण जारी है। कोशिश है तेल क्षेत्रों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करने का। इस बीच हुतीज के ड्रोन्स और बीसीस में बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पहुंच रहे हैं तथा इंटरनेशनल सुमुद फ्लोटिला भी अपनी मंथर गति से बहुत सारे एड्स लेकर फिलिस्तीनियों के लिए गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप भारत के हों या पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, अमेरिका के हों, आपका जो ऐतिहासिक कर्तव्य बनता है पूंजीवादी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष और प्रतिरोध, उसमें अवश्य शामिल हो। यह बारंबार दोहराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।